बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 9 से करूंगा। स्टेटमेंट ये है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व। ये दो गिवन कर्व्स हैं, एक का नाम रख लें आप नंबर 1 और एक का नाम रख लें नंबर 2। इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू साई 2 माइनस साई 1 या साई 1 माइनस साई 2। ठीक है, अब साई क्या होता है? साई एक्चुअली होता है आर डी थीटा बाई डी आर के बराबर, और ये बराबर होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साई 1 और साई 2 चाहिए। हम एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इसका निकालेंगे और एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इसका निकालेंगे। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू कर्व्स आ जाएगा। ठीक है, और अब दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इनका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कोई ना कोई होगा। तो आइए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जरा, ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुराद आर थीटा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। तो a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये a के साथ खत्म, फिनिश। 1 माइनस कॉस थीटा जब इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दो केसेस बनेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक प्लस 1 वाला, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 वाला। तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 के बराबर आ गया। तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो मीन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा किसके बराबर आ गया? या तो 0 होगा या फिर पाई बाई कॉस 0 कब होता है? कॉस 0 जब 90 के बराबर हो और 3 पाई बाई 2 के बराबर हो। कॉस थीटा इज इक्वल 0, तो ये आ गया पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। इन दोनों वैल्यूज के ऊपर कॉस 0 के बराबर हो सकता है। अब इसको उठा कर चले जाएं तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 विच इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि कॉस की वैल्यू हमेशा माइनस 1 और 1 के दरमियान लाई करती है। तो ये 1 से बड़ी हो गई है, तो इसका ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा इस केस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया है, तो पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू इन नंबर 1 में पुट किया थीटा पाई बाई 2, तो यहां पे पाई बाई 2 पुट किया ना, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 0 के बराबर। तो आर इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया जी आर थीटा इज इक्वल टू ए कॉमा पाई बाई 2। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगर इसमें पुट करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 के बराबर, तो भी आर इज इक्वल टू ए के बराबर ही आएगा। अगर 3 पाई बाई 2 पुट करते हैं तो फिर जब 3 पाई बाई 2 पुट करते हैं तो 3 पाई बाई 2 0, आर इज इक्वल टू ए। तो दूसरा पॉइंट फिर हमारा आ जाएगा आर थीटा इज इक्वल टू ए कॉमा 3 पाई बाई 2। तो ये है जी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेके टेंजेंट साई 1 और टेंजेंट साई 2 की वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। टेक 1 क्या है आपके पास? r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग। पहले हम पॉइंट ले रहे हैं जी a कॉमा पाई बाई 2 के साथ हल कर रहे हैं।
अगर आर ए के बराबर हो और थीटा पाई बाई 2 के बराबर हो, तो लॉग लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा। लॉग ए कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। यहाँ पे लगाया मैंने 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के आगे जो लगा होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखें डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स, लॉग ऑफ ए एक्स नीचे आ गया, फिर ए एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर 1 मनफी कॉस थीटा नीचे आ गया, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आ गया 0 के बराबर, कॉस का माइनस साइन और इससे मिलके प्लस साइन आ जाएगा। आई एम फुली होपफुल कि आपको डिफरेंशिएशन आती होगी। ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा आर डी थीटा बाई डी आर। हमें तो एक्चुअली ये चाहिए ना, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट साई के बराबर, और हमें साई की ही जरूरत है। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ गया, साइन थीटा नीचे आ गया। फार्मूला लगाया, इसको कह दें टेंजेंट साई 1 इज इक्वल टू ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। 2 2 से कट गया, साइन साइन से कट गया, ऊपर साइन थीटा बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो टेंजेंट थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। अब थीटा किसके बराबर है? थीटा तो पाई बाई 2 के बराबर है भाई। हाँ जी, हाँ जी, टेंजेंट साई 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2। तो टेंजेंट साई 1, तो साई 1 किसके बराबर आ गया? थीटा बाई 2 के बराबर आ गया। बट थीटा किसके बराबर है? वो तो पाई बाई 2 के बराबर है, ठीक है। थीटा की जगह पे पाई बाई 2 पुट किया तो साई 1 की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? पाई बाई 4 के बराबर निकल आई, ठीक है। पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पाई बाई 4 के बराबर आ गया। साई 1 तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी साई 2 को कैलकुलेट करना बाकी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेकंड कर्व लेनी पड़ेगी, r इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो नो टेक r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, a ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक 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 ठीक, पॉइंट हमारा यही है, a कॉमा पाई बाई 2, थीटा हमारा पाई बाई 2 ही है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, तो लॉग ऑफ r इज इक्वल टू लॉग ऑफ a ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ 1 मनफी कॉस थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें ताकि टेंजेंट साई 2 निकाला जा सके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 ओवर r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर डी थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। 1 ओवर r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 मनफी कॉस थीटा, कॉस का 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इससे मिलके ये माइनस बन गया, माइनस साइन ऑफ थीटा। तो आर डी थीटा बाई डी आर किसके बराबर आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा जंप मार के ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, साइन ऑफ थीटा। माइनस एज इट इज रहेगा यहां पे। 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? हाफ एंगल फार्मूला लगाया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आया। साइन थीटा बाई 2 के ऊपर हाफ एंगल फार्मूला लगाया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया आपका माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट पाई माइनस थीटा बाई 2। ये आ गया हमारे पास आर डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू, आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा बाई डी आर, और ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट साई 2 के बराबर। तो साई 2 की वैल्यू किसके बराबर आई? पाई माइनस थीटा बाई 2। अब थीटा किसके बराबर है? बट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर। तो वो जब आप यहां पे पुट करेंगे पाई माइनस पाई बाई 2 बाई 2, तो ये आ गया पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। तो यहां पे फिर आपका बीटा किसके बराबर आ गया? ये हमारे पास आ गया साई 2, ये आ गया साई 1, तो बीटा बराबर होता है साई 2 माइनस साई 1, तो 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो आंसर आ गया आपका पाई बाई 2। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? बीटा का वैल्यू बराबर आ गया पाई बाई 2 के बराबर। राइट राइट। अच्छा, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ले लें, आर थीटा इज इक्वल टू ए 3 पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, इधर भी 3 पाई बाई 2 आ गया जी। तो फिर देखते हैं हमारे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या आते हैं। ये तो एज इट इज सॉल्व होता जाएगा सारा सारा, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे यहां पे, तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो साई 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4। राइट, इसको डबा पैक कर दें। उसके बाद फिर इसको सारा सिंप्लीफाई करेंगे, यहां तक आया। अब थीटा की जगह पे पुट करेंगे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये सारा ऐसे सॉल्व होगा। तो ये आ गया 3 पाई बाई 2, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 4, पाई माइनस 3 पाई बाई 4, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई बाई 4। तो अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स का फार्मूला क्या लगेगा? यहां पे बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू, बड़ा एंगल कौन सा है? साई 2 नहीं, साई 1 है। साई 1 को पहले रख लें, साई 2 को बाद में रख लें। तो ये आ गया 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, एक मरतबा फिर आपका आंसर किसके बराबर आ गया? पाई बाई 2। तो दोनों सूरतों में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स किसके बराबर आता है? पाई बाई 2 के बराबर आता है। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत किया, लिहाजा पहली फुर्सत पे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।